अरे देखे विशाल विटप विशाखा, ते पर चढ़ो मदन मन माखा, सुमन चापन शर सम्माने, अदेव सीता की श्रवण लगे ताने, सारे विषम विषिक लागे, चौदशवादि शंभु तब जागे, भयो ईश मन चोप विशेषी, नैनौ आए सकल जिसि देखी। अब एक विशाल के पेड़ पर, आम के पेड़ पर, जो बड़ा घना था, बड़ा विशाल था, ते पर चढ़ो मन माखा, उस पर कामदेव चढ़ गए। सुमन चाप ने सारा संतान है, अपना उनका जो धनुष है और बाण है फूल का, उसका संधान किया उन्होंने। आतिशी ताक श्रवण लगी ताने, कान तक खींच करके कमान को, और उन्होंने बाण छोड़ा है। सारे विषम विषिक आगे और भयंकर बाण छोड़ा, जो भगवान भोलेनाथ के छाती में लगा। छूट समाधि शंभु तब जागे, भगवान शंकर की समाधि टूट गई, भगवान भोलेनाथ जग गए। भय ईश्वर क्षोभ विशेषी, उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया। नैन उघाड़ी सकल दिशि देखी, और अपनी आंखों को इधर उधर घुमाकर उन्होंने देखा, देखने लगे। क्या देखते हैं? चितवत काम भयो जय सारा, हाहाकार भयो जग भारी, डबे सुर भय असुर सुखारी, समझ काम सुख सोच ही भोगी, भय कंटक साधक जोगी। अब यहां क्या हो रहा है? जो शोर पल्लव मदन विलोका, और भगवान भोलेनाथ ने उसको पल्लवों के बीच में पेड़ पर चढ़ा हुआ देखा। भय कोप कंपे उतरलों का, भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए, तीनों लोग कंपने लगा। अब तब सिर तीसरा नयन उघारा, तीसरा आंख खोल दिया भगवान भोलेनाथ ने। चितवत काम भयो जय छारा, और उस दृष्टिपात से अग्नि में जल करके कामदेव जो है जल के खाक हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, पूरी विश्व में हाहाकार मच गया। डरपे सुर भय असुर सुखारी, और देवता लोग डर गए और असुर लोग सुखी हुए। जब कामदेव ही जब मर गया है, बोले अब ब्याह तो करेंगे नहीं, अब ब्याह करेंगे नहीं तब तक तो हमारा उनका बच्चा होगा नहीं, और बच्चा होगा नहीं तब तक तो हमारा मरेगा नहीं ये राजा। इसलिए राक्षस खुशी हो गए। असमझ काम सुख सोचे भोगी, अब काम के सुख के लिए भोगी लोग सोच रहे हैं ये कैसे हो। अभय कंटक साधक, और जो साधक हैं, जो जोगी हैं, वो कंटक हो गए। उनका रोड़ा मिट गया रास्ते का। ये जो तांडव नृत्य किए थे कामदेव, वो समाप्त हो गया। जोगी कंटक भई पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहुमाति करुणा, करति शंकर मही गई, अति प्रेम कवि विनति विविध विधि, जो विकर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अवलानि रखी बोले सही, अवते नदी तरनाथ करे, कोई यही नाम बिनु अप व्यापही शबही पुनी, सुनु निज मिलन प्रसंग। अब जोगी अकंटक भय पतिगति सुनत रति मूर्छित भई। जोगी लोग तक कंटक हो गए,
लेकिन पति की गति को सुनकर रति जो है वह मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर परि गई। रोती विलपते क्लपते भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची। अति प्रेम कवि विनती विविध हुई, बहुत तरह से विनती की, जो भी कर सन्मुख रही, हाथ जोड़कर खड़ी रही सामने। तब आशुतोष कृपाल शिव अबला ने के बोले सही, उसको अबला समझ करके बोले भगवान अवते रति तब नाथ कर, अब से तुम्हारा पति जो है ही नाम अनंग होगा, उसका देह नहीं रहेगा। और बिनु व्यापन ही सब ही पुण्य, बिना प्रयास के ही वो समूचे जगह पर सब जगह व्याप्त रहेगा। और सुनो निज मिलन प्रसंग, और तुम्हारे मिलन का प्रसंग मैं बता रहा हूं क्या है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, महामहि भारा, कृष्ण तनय हुई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, हरि गवणी सुति शंकर माने, कथाय परयव कहूँ बखाने, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मारिक वैकुंठ सिधाए। अब जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, वहीं हवन महामहिभावा, और जब तुम्हारा भाव जो है पृथ्वी का वो हवन करने के लिए आएंगे, तो कृष्ण तनय वहीं पति तोरा, कृष्ण का जो बच्चा होगा, लड़का होगा, यहाँ नाम नहीं है प्रद्युम्न हुए हैं, तो वो तुम्हारा पति होगा। वचन अन्यथा हो ही नहीं होगा, मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी, रति चली गई शंकर की वाणी को सुनकर। अब कथा अपर अब कहूँ बखानी, दूसरी कथा इधर जो है आगे बढ़ती है। देवन समाचार सब पाए, देवता लोग ये समाचार सुने, और ब्रह्मादि वैकुंठ सिधाए, सभी ब्रह्मादि देवता जो हैं वो वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गए। शव सुरे विष्णु विरंची शर्मिता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक दिन किम प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, बोले कृपा शंभु विकृतो, कहूँ अमर आए के हेतु, कविले तुम प्रभु अंतर्यामी, सर्वगति वश विनमो स्वामी, सकल सुरन के हृदय शंकर परम छाओ, निरंजन देखा छहि, नाथ तुम्हारे। अब कह रहे हैं सभी देवता लोग ब्रह्मादि के साथ, विष्णु भगवान के साथ भी जहाँ भोलेनाथ शंकर थे वो हम पहुंचे। पृथक पृथक किन प्रशंसा, सबनों ने भगवान भोलेनाथ की प्रशंसा की और प्रार्थना की। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भोलेनाथ खुश हुए, बोले के बाद चंद्र केतु कृपा के सागर भगवान भोलेनाथ बोले, जो कहूँ अमर आय के हेतु, आप सभी तो अमर है, किस लिए यहाँ आए हो, है ना। कह भी तुम प्रभु अंतर्गामी, ब्रह्मा ने कहा प्रभु तुम तो अंतर्गामी हो। तदापि भक्ति बस विनो स्वामी, फिर भी भक्ति बस मैं तुम्हारी प्रार्थना करके कह रहा हूँ। सकल सुरन के हृदय, सभी देवताओं के हृदय में ऐसी इच्छा है, जिस शंकर परम उछा है, क्या तनी नयनंद रेखा से अपने आंखों से सभी देखना चाहते हैं। नाथ तुम्हारा विवाह, तुम्हारे विवाह को देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? भोलेनाथ के विवाह को देखना चाहते हैं। ले अरे यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु कहूँ मदन मन मोचन, काम जारी व्यति कहूँ कृपा सिंधु अति बल किन्हा,
अति कवि मुनि कहि पशाऊ, नाथ प्रभु सरज सुभाऊ, पार्वती तपु किन्न पारा, कहूँ ताशु अब अंगीकारा। कहते हैं यह उत्सव देखिए भैलोचन, यह महाजो उत्सव होगा उसको अपने आंखों से देखेंगे। अब सही कछु कहूँ मदन मन मोचन, और कामदेव को जीतने वाले, उसके घमंड को दूर करने वाले, नष्ट करने वाले जो भोलेनाथ हो आप, वही कहो। काम जाए रति कहूँ बर दिन्हा, काम को तो जला दिया, रति को फिर वरदान भी दे दिया। के बाद सुन यह अति फल किन्ना, ये बहुत आपने भलाई का काम किया है। एक पाशुद्धू शासत कर्पणी करही पशाऊ, शासन करने के बाद भी फिर दया करना। नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव, यह आपका सहज स्वभाव है हे नाथ। पार्वती तब किन्न अपारा, पार्वती ने अपार तब किया है। कहूँ ताश अब अंगीकार, उसको आप स्वीकार कीजिए, अंगीकार कीजिए। ऐसने विधि विनय समुझि प्रभु वाणी, ऐसे हो कहाँ सुख मान। तब देवर्ण दुन्नु भी बजाए, बल शिशु मन जय जय सुरसाए। अवसर जाने शब्द ऋषि आए, ततै विधि विभवन पठाए। परम गए जहरी भवानी, बोले मधुर वचन छल शाने। कहा हमारा सुन नारद के उपदेश, आवाज उठ तुम्हार पण, जायो काम महेश। अब मुश्किल वाली बात हो गई। सभी देवता लोग जो है भगवान भोलेनाथ के वचन को सुनकर हर्षित हुए और तुम भी बजाई और पुष्पों की वर्षा की। सप्तऋषि भी अवसर को समझ करके आए, अब तो ही भवन पढ़ाए और ब्रह्मा ने तुरंत ही उन सप्तऋषियों को गिरी के यहाँ, गिरिराज के यहाँ, हिमालय पर्वत के पास भेजा सप्तऋषियों को। अब प्रथम गए जहाँ रही भवानी, पहले वहां गए सप्तऋषि जहाँ भवानी थी। अब बोली मधुर वचन छल सानी, और छल के साथ क्या बोलते हैं, कहा हमारा न सुनहु तब नारद के उपदेश। तुमने मेरी बात नहीं मानी, है नारद के उपदेश सुन लिया। अब झूठ तुम्हारापन जावे काम में। भगवान ने, भोलेनाथ ने कामदेव को ही जला दिया। अब तुम्हारा प्रतिज्ञा कैसे पूरा होगा। यहां मांस पारण तीसरा विश्राम समाप्त होता है। आगे अरे सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि ज्ञानी। तुम्हारे ज्ञान काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे सविकारा। हमें ज्ञान सदा शिव जोगी, अजय काम भोगी। जो मैं शिव से सजानी, वेदी समेत कर्म मनवानी। कह रहे हैं जो सुनी बोली मुस्काई भवानी, भवानी ने मुस्का कर कहा उचित कहो मुनि वह विज्ञान। तुमने सही बात कही है। तुम्हारे जान काम अब जारा, तुम्हारे विचार से काम को अब उन्होंने जलाया है। अवलगी शंभु रहे सविकारा, अभी तक शंभु जो हैं वो विकार युक्त थे, ये तुम्हारा मत है। हमारे जान सदाशिव जोगी, हमारे विचार से भोलेनाथ जो है हमेशा जोगी ही है। अज अनवद्य अकाम अभोगी, अजन्मा है, अनवद्य है, क्या वंदना उनका किया जा सकता है। अकाम है, कोई काम नहीं है, इच्छा नहीं है उनकी हृदय में, अभोगी है, भोग से विहीन है। और जो मैं शिव से ऐसे जाने, अगर मैंने ऐसा सोचकर भगवान शिव की प्रार्थना की है और सेवा की है, प्रीत समेत कर्म मनवानी, और प्रेम के साथ कर्म के साथ और मन और वाणी से, तो हमारे पण सुनो
कर सहज स्वभाव, हिमते निकट जाई नहीं काऊ, गए समीप सो अवसि न छाई, असि मनमत महेश की नाई, यह वैसे मुनि वचन सुनी, देखि प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई शिविर, गए हिमाचल पास। अब यहां जो है कह रही हैं पार्वती मैया, जो हमारा पण सुनो मुनीषा, तो हमारा पण सुनो मुनीषा, तो हमारी प्रतिज्ञा सुन लो हे मुनीष। कहिए सत्य कृपानिधि ईशा, कृपानिधि ईश जो भोलेनाथ हैं, ईश भगवान भोलेनाथ का नाम है। कहिए सत्य, वो सत्य करेंगे इसको। और तुम जो कहा हर जा रहे हो मारा, जो भोलेनाथ ने कामदेव को मार दिया, तुम ये कह रहे हो, सो यदि अविवेक तुम्हारा, यह तो तुम्हारा अविवेक है, सो ज्ञान नहीं कहेंगे। क्यों? तो तात अनल का सहज स्वभाव, अग्नि का यह सहज स्वभाव है, जो हिमते ही निकट जाए नहीं कहूं। पर जो ओला है, पत्थर माने बर्फ है, वो उसके निकट नहीं जा सकता है। और जाएगा तो क्या होगा? गए समीप सो अवश्य न जाई, निश्चित ही उसका नाम से जाएगा। असी मनमत में इसकी नहीं। जैसे कामदेव जो है भोलेनाथ के पास जाकर के नष्ट हो गया। ये हर से मुनि वचन सुनी, मन में प्रसन्नता हुई मुनि को। देख प्रीति विश्वास, प्रीति और विश्वास को देखकर मुनि लोग खुश हुए। चले भवानी ही नाईश, भवानी को प्रणाम करते हुए चले गए हिमाचल पास, हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मरण सुनि अति दुख पावा, भोरि कहो अति कवि वरदाना, शरीरवंत बहुत सुख माना, हृदय विचार शंभु प्रभु पाए, सादर मुनि वर लिए बुलाए, शरीर सुनखत सुगरी सुचाई, बेगी वेद विधि लगन धराए। अब सब प्रसंग विपतहि सुनावा, मुनि लोग तो पति के पास पहुंचे ही हैं और सब प्रसंग कहा। और मदन उदाहरण सुनी अति दुख पावा, कामदेव को जला दिया है सुन करके उन्हें अत्यंत दुख हुआ। बहुर कहु रति कर वरदान, रति को जो वरदान दिए थे उसको फिर उस प्रसंग को सुनाया। सुनी हिमवंत बहुत सुख माना, हिमवंत ने उसको सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, सुखी हुए। अब हृदय विचार शंभु प्रभुताई, शंभु की भोलेनाथ की प्रभुताई को विचार करके सादर मुनिवर लिए बुलाई, मुनिवर को सादर बुला लिया, इज्जत के साथ बुलाया। और सुदिनु सुनखतु सुघरी स्वचाई, अच्छे दिन, अच्छे नक्षत्र और सुहर जो लगन था वो सोच करके वेद विधि लगन धराई। जल्द में ही वेद विधि के अनुसार लगन को निश्चित किया। पते शब्द विषिद सुई दिन्ने, कई पद विनय हिमाचल कन्ने, जाय विदेह दिन्ने सुपाते, बाचत पीत नहरय समाते, लगन वाचे अज सबई सुनाए, हर्षे मुनि सब शुभ समुदाय, चौमन वेष्टि नर वाजन लागे, मंगल कलश दशहु दिशि साजे, लगे सवारण सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल शुभ, कहि अक्षर अब पत्रे सप्तऋषि श्री
पत्री जो है सप्तऋषि ने दिया। गही पद विनय हिमाचल के नहीं, हिमाचल ने प्रार्थना की, उन्होंने पत्री तो दिया और प्रार्थना भी की। जाय विधि तीन दिन सपाती, और चूंकि ये रीति है जब आपको दिया जाता है तो ब्रह्मा ही न शंकर के पिता हैं, अभी तत्कालिक उन्हीं से पैदा हुए हैं रुद्र, तो इसलिए उनको पत्री दिया गया। अब बाचत प्रीत न हृदय समाती, बोलते बोलते प्रेम का जो स्वर है वह हृदय से माने समा नहीं हुआ, इतना ज्यादा है। लगन बाची अजय समय ही सुनाई, लगन को बता करके ब्रह्मा जी ने सबको सुनाया। हर से मुनि सब शिव समुदायी, मुनि और शिव के समुदाय जो हैं वो यह सुनकर हर्षित हुए। सुमन विष्ट नभवाजन लागे, और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और बाजे बजने लगे। मंगल कलश दशमोदी साजे, चारों तरफ मंगल का कलश जो है प्रदर्शित होने लगा। लगे शबावन सकल सभी देवता लोग सवारने लगे। वाहन विविध विमान अपने अपने वाहन को सब सजाने सवारने लग गए। अहों शगुन मंगल शुभर कहीं अप्सरागान, और ये जो शगुन है मंगल शुभर वो जो है वो होने लगा, और कहीं अप्सरागान जो अप्सराएं हैं वो नृत्य करने लगी और मंगल मुहूर्त मनाने लगी। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय जय सीताराम।